अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विंटर स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्पाइसी चटपटी सी मज़ेदार सी फ्राई मछली की रेसिपी। सर्दियों के सीज़न में ऐसे भी बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि इस तरह की चीज़ें खाई जाएं जिससे कि सर्दी कम महसूस हो। तो इसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप चाहें तो इसको मसाला लगा के और फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और सर्दी में जब दिल चाहे कि कुछ अच्छा सा खाया जाए जो कि खाने में हो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाय के बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्पाइसी चटपटी सी फ्राई फ़िश बनाना शुरू करते हैं, जो कि खाने में तो होगी मज़ेदार ही लेकिन पकाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो हम बना रहे हैं फ्राई फ़िश। तो इसके लिए हमने ले ली है ये मुश्का मछली। ये बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं हैं, थोड़े छोटे पीस लिए हैं हमने। अच्छे तरीके से इनको हमने साफ़ किया हैगा और इनको 2 दफ़ा हमने धोया है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी इसके खाल के अंदर जो छिलके वगैरह होते हैं सब निकल गए हैं और खून जो होता है इसमें वो भी सब साफ़ है। 2 दफ़े इसको हम साफ़ कर चुके हैं, लेकिन मछली में जो है स्मेल्स होती है जो कि बहुत देर में जाती है, स्मेल से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो स्मेल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और हमने ले लिया है सफ़ेद सिरका। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने सफ़ेद सिरका लिया है और बस इसके अंदर हम पानी डाल के वो इन मछलियों को सफ़ेद सिरके और नमक में अच्छे तरीके से डिप कर देंगे। इतनी देर में हम मसाला तैयार करेंगे। मछलियाँ इतनी देर तक पानी में डिप रहेंगी तो इसमें जो स्मेल वगैरह होगी वो सब खत्म हो जाएगी। धुली हुई है ये, बस इसको हम भिगो के रख देंगे और फिर उसके बाद इनका तमाम पानी निकाल के और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी सी चटपटी सी बनके तैयार होती है ये फ्राई फिश। और इसको आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं, मसाला लगा के आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं अच्छे तरीके से। पानी के अंदर हमने इनको डिप कर दिया है। अब इनको हम छोड़ देते हैं आधे से घंटे के लिए ताकि इसमें जो स्मेल वगैरह है वो सब निकल जाए। अब हम तैयार कर लेते हैं हरा मसाला। हरा मसाला तैयार करने के लिए हमने ये आधी गड्डी ले ली है हरा धनिया, जिसमें कि हमने डंडियाँ वगैरह भी ली हैं हरा धनिया की। और आधी गंढी ही पुदीने की पत्तियां ली हैं। पुदीने में जो है डंडियां नहीं है, सिर्फ हमने पत्तियां ली हैं इसकी। और 10 हमने ले ली हैं ये तीखी वाली हरी मिर्चें। तो हमने 2 किलो ये मुश्का मछली ली है, तो उस हिसाब से हम ये मसाला बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच ये नींबू का रस। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ये अदरक पिसी हुई है हमारे पास। आप चाहें तो साबुत लहसुन अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि इसको हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं। ये देखें तकरीबन आधे घंटे हमने इसको भिगो के रखा था सिरके और नमक के पानी में। इसका पानी तमाम निकाल दिया। अभी जो हरा मसाला हमने पीस के रखा था इसको हम डाल देते हैं मछली के अंदर और अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको लगा देते हैं मछली के अंदर। अगर आप ज़्यादा इस और इससे भी ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो आप इसके अंदर तीखी हरी मिर्चें बढ़ा सकते हैं। अभी हम इसके अंदर और मसाला डालेंगे इसलिए हमने हरी मिर्चें कम डाली हैं, जिससे कि मछली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब ये जो मसाला हमने लगाया है ये मछली के अंदर तक चला जाएगा तो मछली अंदर से फीकी नहीं होगी। नमक में हमने इसको भिगो के रखा था इसलिए हमने इस वक्त इसमें नमक नहीं डाला है। अब अंदर से तो मछली बहुत ज़्यादा जूसी होगी लेकिन बाहर से इसको क्रिस्पी करने के लिए हमने ले लिया है ये आधा कप के करीब चावलों का आटा और आधा कप ही हमने ले लिया है ये बेसन। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं हो तो आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं इसके अंदर इसको क्रिस्पी करने के लिए। अब हमने ले लिया है ये 3 खाने के चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया और 2 खाने के चम्मच भर के ये लिया है मोटा कुटा हुआ जीरा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लें तो इससे मज़ा और दोबारा हो जाएगा। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। 1 खाने का चम्मच ये सूख मिर्च का पाउडर ऐड किया इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है और ये 1 चाय का चम्मच हमने अजवाइन ले ली है। अजवाइन को हमने ऐसे डाला है, इसको पीसा नहीं है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है और ये 1 खाने का चम्मच भर के चाट मसाला डाल दिया है। अभी हमने ले ली है कसूरी मेथी, तो ये भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के हमने ली है। इसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे अब इस मसाले के अंदर और फिर अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इससे पहले मछली में कलर लाने के लिए हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच सर्दी का रंग। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो हमने मसाला तैयार किया है इससे मछली जो है बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होगी
اور اندر سے بہت زیادہ جوسی. ہرا مسالہ جو ہم نے لگایا ہے اس سے یہ مسالے کی جو مرچیں وغیرہ ہیں وہ مچھلی کے اندر چلی جائیں گی، اور باہر سے یہ ہم لگائیں گے یہ مسالہ، جس سے کہ مچھلی بہت زیادہ ہماری کرسپی ہو جائے گی. اب اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہو تو ہرا مسالہ لگا کے بس اس کو فریز کر لیجئے، اور جب آپ کو اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہو اس وقت آپ یہ مسالہ لگا کے اس کو فرائی کیجئے. اگر پہلے سے آپ نے یہ مسالہ لگا کے مچھلی کو فریز کیا تو یہ مسالہ نکل جائے گا جب آپ فرائی کریں گے تو اس لیے باہر سے اس کو لگا کے پھر اس کو فرائی کیجئے. تو اس طرح سے دیکھیں مچھلی میں ہم یہ مسالہ لگا لیتے ہیں، اور پیس جو ہے ہمارے پاس مچھلی کے اچھے طریقے سے لگ چکا ہے. اس کو جھاڑ کے جو ایکسٹرا جو مسالہ ہوگا نکل جائے گا. ہم اس کو جھاڑیں گے تو اس طرح سے مچھلیوں میں ہم نے مسالہ لگا دیا ہے. آئل بھی ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اب ہم ان کو کریں گے ڈیپ فرائی. میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے تاکہ اندر تک سے اچھی طریقے سے کوک ہو جائے، اور اس کے اوپر بہت پیارا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے. اور بھرے ہوئے تیل کے اندر ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ آئل کے اندر ڈپ ہو جائیں اور بہت اچھے طریقے سے ڈیپ فرائی ہوں. تو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. اور مچھلی ہماری بہت ہی زیادہ مزیدار سی بن کے تیار ہوگی، باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی اسپائسی سی مچھلی ہماری تیار ہوگی. تو اگر آپ کو فرائیڈ فش کی ریسیپی پسند آ رہی ہے، چینل پہ نئے بھی ہیں اور ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ریسیپی کو لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. دیکھیں مچھلی جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہماری ڈیپ فرائی ہو گئی ہے. اس کے اوپر بہت پیارا سا گولڈن سا کلر آیا ہے. اب اس کو اسٹینر میں نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل وغیرہ ہو نکل جائے. اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی ٹیشو پیپر وغیرہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا جو تمام آئل ہو ٹیشو پیپر کے اندر چلا جائے. دیکھیں کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے باہر سے یہ، اور اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی اور اسپائسی سی بن کے تیار ہوئی ہے. دیکھیں اندر تک سے یہ فرائی ہو چکی ہے، اور ہم نے جو ہرا مسالہ لگایا تھا اس کی وجہ سے اندر بھی اس کے اندر اسپائسیز وغیرہ چلے گئے ہیں، اندر سے پھیکی نہیں ہوگی. یہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مچھلیاں اندر سے پھیکی ہوتی ہیں جو ہم ڈیپ فرائی وغیرہ کرتے ہیں. اچھے طریقے سے دیکھیں یہ فرائی ہو چکی ہے. تو یہ دیکھیں جناب بہت ہی مزیدار سی جوسی سی کرسپی سی اسپائسی سی ہماری فرائیڈ چکن ریڈی ہے. اس کو ہم لیموں ڈال کے کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسی بنی ہے. دیکھیں دیکھنے میں تو لگ رہی ہے مزیدار، بہت ہی زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے اور باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی ہو رہی ہے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ فرائیڈ فش کی ریسیپی کو. اور اب ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں. مزیدار سی ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. اللہ حافظ.